हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम पे। जैसा कि आपको पता है, टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाने की कोशिश करी है। आशा करते हैं आप लोगों को भी ये पसंद आएगा। तो जैसा कि आपको पता है, अगर टीआरई 4 और पीआरटी के जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर भी करें। तो अगर आपने टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और पीआरटी के, मैं बात करूंगा सिर्फ पीआरटी की, तो हर तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि उसके सब्जेक्ट का कितना वेटेज है उसके एग्ज़ाम में, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है किसका कम है। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आपको पिछले पेपर अगर देखे होंगे तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि हिस्ट्री का जो पोर्शन है यहाँ पे, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो अपने सिलेबस में जो है मॉडर्न हिस्ट्री है। और इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं वो करीब 18 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कितने? 18 से 25 क्वेश्चन। मैं पीआरटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी में 18 से 20-22 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। और इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। क्योंकि आप 90 से 100 दिन मान के चलो, 90 से अगर 90 दिन की भी स्ट्रेटजी हम बनाते हैं तो ये सफिशिएंट होने वाली है आपके लिए। हालांकि एग्ज़ाम तो अभी समय है, अप्रैल में होने वाला है। तो अगर हम 90 दिन भी लेके चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी हमारी सफिशिएंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं? 18 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जियोग्राफी में भी 18 से 20 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पॉलिटी की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। साइंस में 20 से 24 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और साइंस की अगर बात करें तो अपना बायोलॉजी से करीब 15 से 16 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, यहाँ से 16, ठीक है। बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से भी करीब 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और फिजिक्स से भी 5। तो ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 24 के आसपास क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे कहाँ पे करना है? आपको बायो पे करना है, ठीक है। बायो पे काम करके आप 16 नंबर आसानी से ला सकते हैं। फिर उसके बाद आप फिजिक्स भी पढ़ना है 5 नंबर के लिए, उसके बाद केमिस्ट्री भी। और आप देख रहे होंगे 18 से 25 ये नंबर बहुत ही ज़्यादा हैं अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए, क्योंकि पढ़ना सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री है और आपको 18 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर 20 भी क्वेश्चन आते हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा है। 20 में आप 20 भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस का लेवल होता है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। और ज्योग्राफी में भी अच्छा वेटेज होता है 18 से 20। तो इन दो सब्जेक्ट को तो आप अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको। अगर 20 इसमें भी मान लो तो 20-20 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कहीं दिक्कत भी आती है, मान लो 20 यहाँ से आपने बनाए और 20 यहाँ से बना लिए, ठीक है, 40 हो गए। पॉलिटी की बात करें, अगर 8 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आप 5 तो आराम से बनाने चाहिए आपको, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन। साइंस में अगर 24 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 20 यहाँ से कवर करने चाहिए। 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। ईवीएस में भी 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बिहार स्पेशल के अभी तक जो वेटेज था कम था, हो सकता है इस बार ज़्यादा पूछे, तो 6 से 8 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, ठीक है। करंट अफेयर भी आपको पढ़ना चाहिए और करंट अफेयर के लिए मैं तो कहूँगा आप स्पीडी की बुक आपको लेना चाहिए। स्पीडी से करंट अफेयर को कवर करना चाहिए। बाकी अगर आप किसी का यूट्यूब चैनल सुबह देखते हैं,
मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कुमार सर का, जो कुमार गौरव सर हैं उनका वीडियो आपको देखना चाहिए डेली। अगर डेली नहीं देख पाते हैं तो वो साप्ताहिक वीडियो भी डालते हैं, मंथली भी डालते हैं। तो आप मंथली वाला देखें या साप्ताहिक वाला ज़रूर देखें, ठीक है। वहाँ से आपकी करंट अफेयर कवर हो जाती है। तो 12 से 15 नंबर आपको करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। तो इसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है। तो आपको हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, ज्योग्राफी पे और साइंस पे और करंट अफेयर पे। अब रही बात अन्य सब्जेक्ट की, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको ईवीएस भी वहाँ से कवर होती है, ठीक है, वहाँ से कवर हो जाती है। फिर उसके बाद अगर बात करें पॉलिटी की, तो आप पॉलिटी लूसेंट आपके लिए सफिशिएंट होती है। 8 से 10 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी बचा है हमारा मैथ और रीजनिंग। अगर मैथ और रीजनिंग की बात करें, मैथ और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 में आपको 15 बनाने हैं, यहाँ से 15 में 15 बनाने हैं, क्योंकि रीजनिंग उस हाई लेवल की नहीं पूछी जाती है जो आपसे क्वेश्चन ना बने। मैथ में आप 15 में हो सकता है 10 बना पाएँ, तो ये बहुत हैं। अगर 15 में 10 भी बनते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट रीजनिंग में नहीं छोड़ना चाहिए। और मैथ में भी आपको कोशिश करनी है 15 में कम से कम 13 या 14 क्वेश्चन तो आपको बनाने चाहिए, ठीक है। तो ये पोर्शन हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, रीजनिंग का, मैथ का, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें तो देखो, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी कवर करनी है अच्छे से। उसके बाद साइंस, साइंस पे अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद अगर बात करें तो करंट अफेयर हो गया हमारा, यहाँ से अच्छा खासा वेटेज होता है। तो अगर 20 क्वेश्चन यहाँ के और 20 यहाँ से मान लो ज्योग्राफी के, और साइंस के भी 20 मान के चलते हैं हम, ज़्यादा नहीं 20 मान के चलते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो करंट अफेयर, करंट अफेयर में आप 12 क्वेश्चन लेके चलो, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ में अगर 13 मान लेते हैं, ठीक है। और रीजनिंग में अगर 15 आते हैं तो आपको 15 ही बनाने हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 20 यहाँ से, 20 यहाँ से और 20 यहाँ से, 60, 60 और 12 72 हो जाएगा, 72। तो 72 और 13 ये 85 हो जाएगा, ठीक है। 85, 85 के बाद और भाई 15, 85 और 15 कितना होगा आपका 100, 100 नंबर का आपका यहाँ से कवर हो रहा है, ठीक है। 100 नंबर अगर आपके यहाँ से आ रहे हैं, और इसके अलावा आपने अभी ईवीएस भी आपको कवर करना है। ईवीएस के बाद में पॉलिटी से भी आपके नंबर आएंगे। तो आप अगर बात करें टोटल ओवरऑल पढ़ने की, तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, बिहार स्पेशल नहीं, करंट अफेयर हो गया, उसके बाद मैथ और रीजनिंग, इन पे तो अच्छी पकड़ बना के चलनी है आपको। अब बात करेंगे ये पढ़ना कहाँ से, तो सबसे पहले मैं सजेस्ट आपको करूँगा, और देखो हमारा सक्सेस के लिए क्या करना ज़रूरी है, आपको लर्न करना है, फिर उसके बाद रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद आपको सफलता 100% मिलेगी, ठीक है। लर्न के बाद में रिवीजन, रिवीजन के बाद में प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं, अगर 100% पढ़ाई करी आपने, ठीक है, रिवीजन भी 100% किया और प्रैक्टिस आपने 0 की, तो आपका रिजल्ट भी 0 आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस अगर 100% करी तो आपका रिजल्ट जो है 1000% आएगा। और अगर प्रैक्टिस आपकी नहीं होती है, प्रैक्टिस आपकी अगर 0 रहती है, रिजल्ट आपका 0 रहेगा, क्योंकि 0 से गुणा करने पे 0 आता है, ठीक है। तो आपको पता होगा एग्ज़ाम जो है हमारा, नोटिफिकेशन फरवरी में आने की संभावना है, उसके बाद एग्ज़ाम जो अप्रैल में होने की संभावना है, और रिजल्ट जो है मई में। तो आपको डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी है, मेरे हिसाब से आपको 10 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। आपको डेली हिस्ट्री पे समय देना है, ज्योग्राफी पे समय देना है, ठीक है। हिस्ट्री पे डेली टाइम देना है, ज्योग्राफी पे डेली समय देना है, ठीक है। साइंस को डेली पढ़ना है, करंट अफेयर डेली पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग ये आपको डेली ही पढ़ने हैं।
ईवीएस आपका ज्योग्राफी में कवर हो जाएगा। उसके साथ ही में पढ़ते पढ़ते पॉलिटी आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो आराम से कवर हो जाता है। ठीक है, बिहार स्पेशल पे भी ध्यान देना है, लेकिन इन सब के बाद में। ऐसा नहीं इसको पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कहाँ से ये चीज़ें कवर होंगी, तो मैंने जो अभी तक मैंने एनालाइज किया है, आपको 3 बुक आपके पास होने चाहिए। एक तो एनसीईआरटी होनी चाहिए, सार संग्रह। ठीक है, सार संग्रह एनसीईआरटी होनी चाहिए। ये महेश कुमार वर्डवाल की आती है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, आपको हर बुक स्टोर से मिल जाएगी। अगर बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन इसके नोट्स भी ले सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन आपको इसके वो मिल जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन पीडीएफ निकाल के आप पढ़ सकते हैं या प्रिंट आउट। उसके बाद आपके पास एक लूसेंट होनी चाहिए, सामान्य ज्ञान लूसेंट होनी चाहिए, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। और उसके अलावा आपके पास बीपीएससी घटना चक्र पूर्वालोकन होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें पढ़ाई कैसे करनी है, ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। अगर हम सारी बुक ले भी आते हैं, पढ़ाई कैसे करनी है ये इम्पोर्टेंट है। आपने सिलेबस देखा, सबसे पहले सिलेबस देखने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बीपीएससी की बुक उठानी है, पूर्वालोकन घटना चक्र की। इसमें सारे क्वेश्चन 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी के सारे क्वेश्चन आपको, जो भी अभी बिहार में एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के द्वारा, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर हैं, प्रीवियस ईयर जब आप पढ़ेंगे, इसमें डिटेल में आपको इसका डिस्कशन भी क्वेश्चन का दिया होता है, तो आपको वो पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में डिस्कशन पूरा डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद में सारे जब ये क्वेश्चन आप कवर कर लें, फिर उसके बाद में मान लो आज आपने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री आपने पढ़ा, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने के बाद में फिर आपको क्या करना है, मान लो आपने 10 पेज पढ़े, 10 पेज पढ़े, 10 पेज पढ़ने के बाद में आपने पूरा डिटेल भी पढ़ा, उसका नीचे का क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है वो पढ़ा। उसके बाद में आपको एक बार क्या करना है, लूसेंट पे जाना है। लूसेंट की बुक को आप एक बार वही टॉपिक पढ़ना है जो आपने घटना चक्र में पढ़े हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ 100% दावे के साथ में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपको पूर्वालोकन की बुक पढ़नी है, क्वेश्चन जब आपके दिमाग में होंगे तो आपको आपको माइंड में जिज्ञासा होती है इसका आंसर सॉल्यूशन क्या होगा, आप एक्सप्लेनेशन की तरफ भागते हैं। तो क्वेश्चन आप वहाँ से उठाएंगे, फिर उसके बाद लूसेंट पढ़ेंगे। लूसेंट के वही टॉपिक पढ़ना है जो आपने वहाँ पे टॉपिक कवर किए थे। मान लो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में आईएनएम पढ़ा, आपने जो भी गांधी जी से कुछ पढ़ा है मान लो, फिर उसके बाद में लूसेंट उठा के गांधी जी से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख लेने हैं, सारी डिटेल में पढ़ लेना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जब आप घटना चक्र पढ़ लें, कवर हो जाए पूरी, फिर उसके बाद में आप सामान्य ज्ञान लूसेंट की पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद में फिर आप पहुँचना चाहिए आपको सार संग्रह एनसीईआरटी की, जो कि महेश कुमार वर्डवाल की है, बहुत ही अच्छी बुक है। फिर आप एनसीईआरटी पे जाना चाहिए आपको। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सारे क्वेश्चन जो भी आपने अभी तक बीपीएससी ने पूछा है, ठीक है, मतलब यहाँ का जो निचोड़ होगा, उसके बाद घटना चक्र के बाद में लूसेंट का जो होगा, लूसेंट पढ़ने के बाद में जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आपको सब आता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आपने ये 3 चीज़ें फॉलो कर ली तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, 100%। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो सब इसी में है। इससे आपको क्या होगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपने पहले से क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन का डीप डिटेल पढ़ी है। डिटेल पढ़ने के बाद में आप फिर एनसीईआरटी पढ़ने आए, ये वन लाइनर होगी आपके पास, डिटेल नहीं होगी। क्वेश्चन देखेंगे आप और सामने उसके आंसर मिलेगा आपको, तो ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको घटना चक्र में नहीं मिलेंगी। घटना चक्र में जो चीज़ें नहीं होंगी वो आपको एनसीईआरटी कवर कराएगी। जो चीज़ें लूसेंट में नहीं होंगी वो आपको एनसीईआरटी कवर कराएगी। तो एनसीईआरटी इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाएगी आपके लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो दोनों बुक पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको
घटना चक्र में नहीं मिलेंगे, लूसेंट में नहीं मिलेंगे, वो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। और बीपीएससी कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ के जाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ जो स्ट्रेटजी से संबंधित जानकारी। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर से मैं कहता हूँ, पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस में क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और आपको डेली देखना है कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके बाद क्या पढ़ना है। पहले आपको घटना चक्र पढ़ना है, घटना चक्र, ठीक है, फिर लूसेंट, लूसेंट, फिर उसके बाद एनसीईआरटी। कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया। पहले घटना चक्र के मान लो कोई टॉपिक आपने पढ़ा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या कांग्रेस के अधिवेशन आपने पढ़े, फिर उसके बाद आप लूसेंट पे जाएंगे, क्योंकि घटना चक्र में आप नीचे का जो डिटेल दिया होता है वो भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लूसेंट पे आएंगे तो आपका बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने अभी पढ़ा है, आपको याद हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, लूसेंट में आप पढ़ने के बाद में आप वही चीज़ें, जो चीज़ आप घटना चक्र में पढ़े हो, लूसेंट में पढ़े हो, फिर वही चीज़ें आपको एनसीईआरटी में पढ़नी है। फिर इससे आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है लेवल बिल्ड होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन जब ही होगा आपका। ये चीज़ें आप पढ़ने के बाद में अब क्या करना है, आपको एक प्रैक्टिस सेट लेना है। आपको प्रैक्टिस सेट लेने के बाद में क्या करना है, अगर मान लो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लिए हो तो प्रैक्टिस सेट को लगाना है। कब लगाना है, पहले आपको इसका सिलेबस जो है कवर करना है, फिर उसके बाद में डेली आप रिवीजन करोगे। एक बार सिलेबस जब कवर हो जाएगा फिर डेली रिवीजन करना है आपको। रिवीजन करने के बाद में प्रैक्टिस सेट लगाना है। डेली कम से कम 1 एसटी आपको देनी है, 1 एसटी डेली। एसटी से क्या होगा, जो चीज़ें आप भूल रहे होंगे वो आपको देखने को मिलेंगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन जब आप देखोगे कि हाँ स्किप हो गया माइंड से, फिर से वही चीज़ें आपको घटना चक्र से या लूसेंट से या एनसीईआरटी से खगोलना है। ठीक है, अच्छे से छांट छांट के पढ़ना है। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है सिलेक्शन के लिए। तो पहले लर्न करना है, फिर रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सफलता आपके कदमों पे होगी। तो ये मेरा स्टडी प्लान है। मैं तो कहता हूँ आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, और डेली आपको कम से कम 10 घंटे समय देना है पढ़ाई पे। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, इस बार सिलेक्शन चाहते हैं, तो आशा करते हैं आप लोग 10 या 12 घंटे भी पढ़ रहे होंगे। 10 से ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं मिनिमम आपको 10 घंटे तो देना ही देना है, क्योंकि सिलेबस जो है आपका बहुत ही अच्छा खासा है पढ़ने के लिए। ठीक है, और रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो 90 दिन आपके पता नहीं चलेंगे कब चले गए। उसमें आपको और भी काम करने होते हैं, एक आध दिन गैप हो जाता है पढ़ाई में। तो 10 घंटे आपको समय देना है अच्छे से। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। ठीक है, और रही बात घटना चक्र की, तो मैं अपने चैनल पे एक सीरीज चला रहा हूँ घटना चक्र की। तो इस बुक के सारे क्वेश्चन जो हैं आपको मेरे वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अभी तक करीब 9 वीडियो आपको 9 से 10 वीडियो आपको मिल जाएंगी देखने को। ये घटना चक्र से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इसमें। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो देख के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसी जो बुक आप जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, जो पीडीएफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, फिर पीडीएफ को रिवाइज करेंगे। मैं लिख के कहता हूँ आपको वो सारी चीज़ें याद होंगी जो आपने पढ़ी होंगी। बस वीडियो देखना है, वीडियो को देखना है। ठीक है, वीडियो देखने के बाद में पीडीएफ को रीड करना है। फिर उसके बाद लूसेंट आपके पास होगी लूसेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, और मैं आपको कुछ दिन बाद एनसीईआरटी के महेश कुमार वर्डवाल की जो बुक है उसके एनसीईआरटी के सारे नोट्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके डाल दूँगा टेलीग्राम पे। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से उसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी हमारी अपनी। तो आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। बुक आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियोस देखने के बाद में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताया
उत्कर्ष के चैनल पे कुमार गौरव सर जो हैं, कुमार गौरव सर की आप वीडियो देख सकते हैं। अगर डेली नहीं देख सकते हैं तो आप सप्ताह में जो एक वीडियो आती है वीकली वो देखें, नहीं तो मंथली वाली देखें। आप मंथली आप देख लेंगे तो वहाँ से आपको ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए ये चैनल आप फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप मैथ के लिए कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो मैं उसके लिए आपको एक चैनल सजेस्ट करूँगा, आदित्य रंजन का। आदित्य रंजन, यहाँ से आपको प्लेलिस्ट इनके चैनल पे जाना है आदित्य रंजन के, और प्लेलिस्ट में सारी आपको मैथ की वीडियो मिल जाएगी और बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा रखा है अपने चैनल पे। ठीक है, तो आदित्य रंजन के चैनल से मैथ आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। रीजनिंग की बात रही तो रीजनिंग आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। रीजनिंग इतना टफ नहीं होता है, रीजनिंग आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए आदित्य रंजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आदित्य रंजन। और करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर। ठीक है, और रही बात साइंस की, साइंस अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है या डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक चैनल है, बहुत ही अच्छा मैम पढ़ाती हैं वो, काजल मैम। काजल मैम, इनका चैनल का नाम है, आप काजल मैम डाल दीजिएगा, काजल मैम बायो, तो आपको उनकी वीडियो देखने को मिल जाएगी। आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो पड़ी है। आप फ्री में बिना किसी बैच लिए, यानी कि बिना किसी ऑनलाइन बैच लिए आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं और आपको वो सब मिलेगा जो आप बीपीएससी में देखेंगे, और बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ाती हैं ये। तो मैं तो कहूँगा आप साइंस के लिए ये चैनल इनका जो है फ्यूचर कुल करके फ्यूचर कूल करके ऐसा कुछ चैनल का नाम है, आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो काजल मैम डालोगे तो आ जाएगा। तो साइंस के लिए इनका चैनल आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और मैथ के लिए आदित्य रंजन का, और करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव का। ठीक है, बाकी आप घटना चक्र की जो भी वीडियो मेरे चैनल पे आएगी वो भी आप फॉलो करिए। जब तक बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होता है, मैं पूरे बुक का आपको इसका जो हिस्ट्री अभी चल रहा है, ठीक है, हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी चलेगा, ज्योग्राफी के बाद में हम साइंस कवर करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें हम पहले कवर करेंगे जिसका वेटेज ज़्यादा है। साइंस का भी वेटेज अच्छा है, हिस्ट्री का भी और ज्योग्राफी का, क्योंकि इन चीज़ों को जितना आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही याद होगा। करंट अफेयर के भी आप डेली पढ़ते रहिए, अगर नहीं पढ़ते हैं उनका तो आप स्पीडी की बुक ले लीजिए, उससे पढ़िए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर भी करें, और अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।